दोस्तों अभी हाल ही में आरएसएस वाले और भाजपा वाले संविधान के प्रस्तावना में शामिल समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को लेकर जिस तरह से अपनी बयानबाजी कर रहे हैं कि इन दो शब्दों को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये आपातकाल के दौरान 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में बताते हैं कि मनुस्मृति के ज्ञान रखने वाले ये लोग क्या संविधान की प्रस्तावना का संशोधन करके क्या संविधान के मूल ढांचे को भी बदला जा सकता है, और क्या भाजपा वाले और आरएसएस वाले इस संविधान के प्रस्तावना के ये दो मूल ढांचे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटा देंगे। अगर इस पर एक ही शब्द में जवाब दें तो इसका ना ही जवाब होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुने। अब चलिए बताते हैं कैसे। पहले आपको बता दे ये दोनों शब्द संविधान का पहले से ही हिस्सा रहा है। और बात रह गई संविधान की प्रस्तावना में बदलाव का, तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को बदला जा सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आपको पता ही होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवा राज्य भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 मामले में यह फैसला लिया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे आर्टिकल 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, पर यह संशोधन संविधान के मूल ढांचे को कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये संविधान के प्रस्तावना के मूल ढांचे हैं, और भारतीय संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत है और मूल प्रस्तावना में निहित है उन्हें बदला नहीं जा सकता। और इसी को बदलने के लिए मनुस्मृति के ज्ञान रखने वाले आरएसएस के दत्तात्रेय होसबले, जो आरएसएस में सरकारवाह पद पर हैं, उनका कहना है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान की प्रस्तावना से हटाने का विचार किया जाना चाहिए। और आप लोगों को पता ही होगा कि संविधान ही सर्वोपरि है। इस देश में संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है, और जो भी कार्य किया जाएगा संविधान के दायरे में ही रहकर किया जाएगा। और इसका करारा जवाब मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने अपने बयान में दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं, और लोकतंत्र के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका संविधान के अधीन ही काम करते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये लोग मनुस्मृति का ज्ञान रखकर संविधान में संशोधन करने चले हैं। इन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि संविधान का राज चल रहा है और ये लोग मनुस्मृति का ज्ञान बांट रहे हैं। तो दोस्तों इस पे आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो तक आसानी से पहुँचती रहे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय।